जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज अपने सुनेंगे भाद्रपद माह की सोमवार की व्रत कथा। भादों का महीना भगवान शिव जी को ही अति प्रिय है। महीना इसलिए भाद्रपद के महीने में शिव जी की पूजा करके सोमवार के व्रत किए जाते हैं। भादो सोमवार व्रत करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है, घर की सुख शांति बनी रहती है और बढ़ती का आत्मविश्वास बढ़ता है। मान्यताओं के अनुसार सोमवार का व्रत करने से संतान, नौकरी में तरक्की और व्यवसाय में लाभ मिलता है, कर से मुक्ति मिलती है और जिस किसी के विवाह में अड़चन आ रही है तो वह वैवाहिक संबंधी सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती है। सोमवार का व्रत करने से आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है और मन शांत रहता है, मानसिक तनाव दूर होता है। यह व्रत भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। तो सारे शिव भक्त इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में शिव गौरी का जयकारा जरूर लगाएं। एक समय की बात है, एक बड़े नगर में एक अत्यंत ईमानदारी और धर्मनिष्ठ व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। घर में ऐश्वर्य था, मान सम्मान था और समाज में उसका नाम बहुत आदर से लिया जाता था। वह अपने व्यापार में पूरी ईमानदारी बरतता और किसी के साथ छल कपट नहीं करता था। सबसे बढ़कर वह भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। परंतु एक बात उसके हृदय को हर समय खाए जाती थी, उसके कोई संतान नहीं थी। संतान सुख से वंचित होने के कारण वह भीतर से उदास और व्याकुल रहता था। संतान प्राप्ति के लिए उसने अनेक उपाय, पूजा पाठ और दान पुण्य किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे सलाह दी कि भाई, तुम सोमवार का व्रत आरंभ करो और श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करो। भगवान संभव की है कि भोलेनाथ प्रसन्न होकर तुम्हें संतान का वरदान देंगे। मित्र की बात व्यापारी के हृदय में उतर गई। उसी दिन घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। संजोग से वह दिन सोमवार ही था। अंत दोनों ने उसी समय संकल्प लेकर व्रत आरंभ कर दिया और शिव जी की भक्ति में लग गए। हर सोमवार को व्यापारी अपनी पत्नी के साथ मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक करता, व्रत कथा सुनता और बड़े प्रेम भाव से पूजा करता। उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, स्वामी, यह भक्त अत्यंत निष्ठावान है। जिस मनोकामनाएं के लिए यह आपकी आराधना कर रहा है, कृपया करके उससे की इच्छा पूर्ण कीजिए। शिव जी ने उत्तर दिया, देवी, प्रत्येक जीव अपने भाग और कर्मों के अनुसार फल पाता है। जिसके जीवन में जो लिखा है उसे वही भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने विनम्रता से पुनः आग्रह किया, और भोलेनाथ, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप इसकी भक्ति देखकर इसे संतान सुख प्रदान करें। अंत में माता पार्वती की आज्ञा को मानकर शिव जी ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति के वरदान दे दिए, लेकिन साथ ही कहा, इसका पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। व्यापारी यह सुनकर भी निराश नहीं हुआ। वह तो पुत्र प्राप्ति की खबर से ही आनंदित हो गया और भी अधिक श्रद्धा से सोमवार का व्रत करने लगा। समय बीतता गया और व्यापारी के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। माता पिता का जीवन उस बालक की बाल लीलाओं से आनंदमय हो उठा। लेकिन जब बालक 11 वर्ष का हुआ
तो व्यापारी को भगवान शिव का कही बात स्मरण हो आई। उसका हृदय चिंता से भर उठा। उसने सोचा कि अपने पुत्र को किसी तीर्थ यात्रा पर भेजना ही उचित होगा। उसने अपने साले मतलब पुत्र के मामा को बुलाया और कहा, तुम मेरे पुत्र को काशी ले जाओ, मार्ग में यज्ञ कराना, दान पुण्य कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और फिर से पढ़ाई के लिए काशी में छोड़ देना। इस तरह का उसका पिताजी ने काम को सौंप दिया और मामा और भांजा यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे कई नगरों में यज्ञ और दान करते हुए आगे बढ़ते गए। एक दिन वे एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। दूल्हे का पिता जानता था कि उसका बेटा एक आँख से अंधा है, पर उसने यह बात छिपाई थी। उसे डर था कि कहीं अधिराजा को सत्य पता चल गया तो यह विवाह रद्द कर देगा और दंड देगा। जब उसने व्यापारी के पुत्र को देखा तो एक योजना बनाई, क्यों ना अपने बेटे की जगह इस सुंदर और स्वस्थ युवक को दुल्हा बना दे। उसने मामा को धन का लालच दिया और मामा ने बिना भांजे से पूछे उसकी बात मान ली। भले ही व्यापारी का पुत्र इस छल से सहमत नहीं था, लेकिन उसने राजकुमारी से सच्चाई छिपाई नहीं। विवाह के बाद उसने चुनरी पर लिखकर पूरी बात बता दी। राजकुमारी ने अपने पिता को यह सब बताया और असली दूल्हे को स्वीकार करने से मना कर दिया। कुछ समय बाद व्यापारी का पुत्र और मामा काशी पहुंच गए। एक वर्ष पश्चात बालक के ब्राह्मण जन्मदिन पर यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन तभी भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसका जीवन काल पूरा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। मामा का रो रो कर बुरा हाल था। उसी समय वहाँ से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने मामा का दुख देखकर शिव जी से कहा, स्वामी इसे पुनर्जीवित कर दीजिए। सोचिए जब इसके माता पिता को समाचार मिलेगा तो उनका क्या हाल होगा। शिव जी ने पार्वती जी के आग्रह पर बालक को नया जीवन और लंबी आयु का वरदान दिया। कुछ समय बाद वापसी में वे उसी नगर पहुँचे जहाँ पहले विवाह हुआ था। राजा ने युवक को पहचान लिया और उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसे वास्तविक दामाद के रूप में स्वीकार किया, धन संपत्ति देकर विदा किया। जब वे घर लौटे तो व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र को देखकर आनंद से झूम उठे। नगर में उत्सव मनाया गया। उस रात व्यापारी के स्वप्न में भगवान शिव आए और बोले, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांगो। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे लिए संतान सुख से बड़ा कोई वरदान नहीं है। आप आशीर्वाद दीजिए कि जो भी निसंतान दंपत्ति सोमवार का व्रत करे या कथा सुने उन्हें संतान सुख अवश्य मिले। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। आज के बाद जो भी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करेगा या कथा सुनेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस प्रकार सोमवार की व्रत और भगवान शिव की कृपा से व्यापारी का जीवन आनंदमय हुआ और अंत में वह शिवलोक को चला गया। तो प्यारे भक्तों, अगर आपने शिला भक्ति पर रोजाना की कथा को सुन रहे हैं और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको एक एक करके रोजाना मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।